कन्या लगन में हम चर्चा कर रहे हैं विभिन्न भावों में जब भी आपके चार्ट में राहु स्थित होते हैं तो आपको किस किस प्रकार का प्रभाव दे सकते हैं। अब ये वीडियो रहेगी आपके 10th हाउस के लिए। 10th हाउस जहां अब राहु अपनी सर्वोच्च स्थिति में होंगे, ऐसा ये जो राहु का प्लेसमेंट है ये कन्या लगन वालों के लिए सबसे अच्छे राहु के रूप में माना जाएगा। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि यहाँ जो राहु स्थित रहेंगे वो बुध के घर में स्थित रहेंगे और बुध आपके लग्नेश भी हैं। ऐसे में ऐसा राहु आपको बहुत ज़्यादा नेम फेम दे सकता है। ऐसा राहु आपको विदेश सेटलमेंट में काफ़ी मदद करेगा और आपको काफ़ी पॉपुलर बनाएगा जिस भी प्रोफेशन में आप होंगे। ऐसा जातक अगर बिजनेस करे तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा कर पाता है। इसके साथ साथ यहाँ पर दूसरे ग्रहों का प्रभाव भी आपको देखना होगा क्योंकि राहु शनिवत चलते हैं, इसलिए आपके चार्ट में शनि की स्थिति वास्तव में कैसे ये भी आपको देख लेना होगा। इसके साथ साथ यहाँ राहु का प्लेसमेंट है तो बेसिकली ये राहु आपको घर से बहुत जल्दी दूर कर सकता है, आपको बहुत अच्छे वीआईपी लोगों से कॉन्टेक्ट दे सकता है। इसके साथ साथ ऐसा राहु आपको सर्वोत्तम वो रिजल्ट दे सकता है जो आप अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, आप अपने करियर में जो कुछ भी पाना चाहते हैं। अगर मान लीजिए आपके चार्ट में बुध बहुत अच्छी स्थिति में है या मजबूत स्थिति में है या बुध का किसी भी तरीके से संबंध राहु से बन जाता है तो आपके लिए आपके करियर में आगे बढ़ना और भी ज़्यादा आसान होगा। इसके साथ साथ आप काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड होंगे और बहुत ही ज़्यादा चालाक और चतुर भी होंगे। ऐसा राहु फिर सबसे बड़ा प्रभाव आपकी लाइफ पर डालता है आपकी आर्थिक स्थिति को लेकर। ऐसा निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि राहु की इस प्लेसमेंट से आप धन की तरफ भी उतना ही तेजी से आकर्षित होते हैं। और यहाँ ये जो 3 नंबर साइन है वो वास्तव में काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से कम्युनिकेशन का माना जाता है। तो यहाँ आपका जो पब्लिक डीलिंग है या आपका जो कम्युनिकेशन है या मान लीजिए आपकी खुद की जो स्किल्स हैं वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मैटर करेंगे। इस हाउस के प्रति आपको राहु बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड करेंगे। ऑब्सेस्ड करने की वजह से हमेशा आप अपने करियर में कुछ बहुत बड़ा करने के बारे में सोचेंगे और इसमें आप सफल भी होंगे। इस प्रकार का राहु शुरुआत में कुछ प्रॉब्लम्स जरूर लाता है, जहां पर जातक अपनी फैमिली के साथ या तो सेटिस्फाई नहीं है या वो फैमिली से बहुत जल्दी दूर हो गया हो या फैमिली का सपोर्ट उसको प्रॉपर नहीं मिला हो। लेकिन ऐसा राहु आपको इतना ज़्यादा सक्षम बनाता है कि आप अकेले के बल पे ही जीवन में बहुत कुछ करने में सक्षम हो जाते हैं। अब यहाँ पर फिर सबसे बड़ा रोल आ जाएगा राहु के साथ अगर कोई ग्रह यहाँ स्थित है आपके 10th हाउस में तो उस ग्रह को आपको देखना होगा, क्योंकि राहु अपने साथ बैठे हुए ग्रह को भी उतना ही ज़्यादा मल्टीप्लाई करेंगे जितना वो इस हाउस की क्वालिटीज़ को बढ़ा रहे हैं या इस हाउस की क्वालिटीज़ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसलिए अगर राहु के साथ यहाँ इनका कोई मित्र ग्रह बैठा हो तो ये आपके लिए और भी बेस्ट होगा। ऐसे कंडीशन में अगर राहु के साथ अगर शुक्र बैठे हैं या बुध बैठे हैं तो आपको और भी ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिल सकते हैं। राहु अगर हम एस्पेक्ट्स के हिसाब से बात करें तो सबसे ज़्यादा ऐसा राहु आपको वेल्थी बनाने का काम करेगा, लेकिन ये एक्सपेक्टेशन बहुत ही ज़्यादा हाई देगा और आपको चालाकी और चतुराई भी उतनी ही ज़्यादा देगा। ऐसे में आप बहुत ही कम समय में पॉपुलर हो सकते हैं या बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हासिल कर सकते हैं आपके करियर में। ऐसा राहु है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जोड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से डील करना, उनके साथ कन्वर्सेशन में आना, उनके साथ कम्युनिकेशन का यूज़ करना, ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए ईजी होने वाला है। तो जो 2nd हाउस पर राहु का दृष्टि पड़ रहा है आपके, जहाँ तुला राशि है, ये शुक्र का घर है। अब शुक्र का घर होने की वजह से मान लो अगर आपके चार्ट में शुक्र अच्छी स्थिति में है तो निश्चित तौर पे ऐसा राहु आपको काफ़ी कुछ दे सकता है। लेकिन फैमिली को लेके बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस कहीं ना कहीं इस हाउस से अब जुड़ जाते हैं। ऐसा जो राहु होगा वो आपको वाणी का बहुत अच्छा टैलेंट देगा, साथ ही अपनी वाणी का दूसरों पर आप बहुत अच्छा प्रभाव छोड़ सकेंगे। इसके साथ साथ आप कोई बहुत अच्छे सिंगर या बहुत अच्छे राइटर या बहुत अच्छे वक्ता बन सकते हैं। इस प्रकार का राहु कहीं ना कहीं आपको कम्युनिकेशन एबिलिटीज़ के हिसाब से ही आगे बढ़ाएगा। तो सबसे ज़्यादा जो आपका फोकस होना चाहिए वो अपने खुद के प्रयासों पे, अपने सेल्फ एफर्ट पे और आपके अंदर वाणी को लेके कितना ज़्यादा टैलेंट है उस पर जरूर होना चाहिए। राहु उसके बाद यहाँ 2nd हाउस को जो एस्पेक्ट कर रहे हैं यहाँ वो बहुत ज़्यादा आपको धन दिलाने का काम करेंगे और धन के साथ साथ पॉपुलैरिटी भी। ऐसे में आप देश विदेश में काफ़ी ज़्यादा फेमस पर्सन हो सकते हैं। आप कभी भी अपने कैरियर में कितनी भी बाधाएँ आए उनसे कभी भी हारेंगे नहीं और काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब अगर राहु के साथ यहाँ कोई फायरी प्लैनेट बैठा हो तो फायरी प्लैनेट बैठने के केस में घर परिवार वालों के साथ साथ आप जहाँ भी काम करेंगे या जिस प्रोफेशन में भी होंगे उनके साथ आपके रिश्ते बिगड़ेंगे और उस प्रोफेशन के प्रति आपके कुछ गलत निर्णय भी हो सकते हैं। राहु का एस्पेक्ट उसके बाद होगा आपके 4th हाउस पे।
फोर्थ हाउस पे राहु एस्पेक्ट करें तो यहाँ अब राहु के साथ बैठे हुए ग्रह का रोल बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि राहु उस ग्रह को काफ़ी मल्टीप्लाई किए हुए रहते हैं। वो भाव को तो मल्टीप्लाई करते ही हैं, लेकिन उस ग्रह से संबंधित क्वालिटीज़ इतनी ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाती हैं कि अब वो क्वालिटीज़ की वजह से केतु बहुत ज़्यादा प्रभावित हो सकता है। वैसे तो देखा जाए तो राहु भी यहाँ फोर्थ हाउस पर प्रभाव डाल रहे हैं और वो भी केतु को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं, बट उतना प्रभाव यहाँ राहु का नहीं पड़ सकेगा जितना राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह यहाँ अपना प्रभाव डाल देगा, क्योंकि राहु और केतु के बीच में 180 डिग्री का एंगल है जो हमेशा हर कंडीशन में फिक्स रहेगा। ऐसे में 180 डिग्री तक का ही जो प्रभाव है वो यहाँ राहु का पड़ सकता है केतु पर। इसलिए अब आपको देखना होगा कि फोर्थ हाउस में केतु के साथ क्या वास्तव में कोई ग्रह बैठा है या नहीं, और वास्तव में जो राहु के साथ ग्रह बैठा है उसका केतु के साथ या केतु के साथ बैठे हुए ग्रह के साथ कैसा संबंध है। फोर्थ हाउस में जो आपका केतु बैठा है वो आपको शुरुआत से बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक प्रवृत्ति देता है, और आपकी मदर की हेल्थ के लिए ऐसा राहु कभी कभी अच्छा साबित नहीं होगा। परिवार के सदस्यों के साथ या तो आप बहुत ज़्यादा जुड़े रहना पसंद नहीं करेंगे, अपनी लाइफ को अपने खुद की मेहनत से बिल्ड करेंगे, या जो कुछ आप अपने परिवार से चाहेंगे उस वे में आपका परिवार आपका साथ देता हुआ नजर नहीं आएगा, क्योंकि ऐसा राहु आपको काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है और उस वजह से आप परिवार के साथ तालमेल बिठा के चल नहीं पाते। कभी भी आप हमेशा एडवांस सोचते हैं, बहुत आगे का सोचते हैं और उसी के अनुरूप मेहनत करने का भी सोचते हैं, लेकिन यहाँ आपकी मेहनत और आपका एफर्ट बहुत ही ज़्यादा मैटर करेगा। फिर राहु यहाँ जो एस्पेक्ट कर रहे हैं फोर्थ हाउस पर, और जो फोर्थ हाउस में आपके केतु स्थित है, यहाँ मानसिक तौर पे आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ सकती हैं। कभी कभी आपका जो घरेलू जीवन है, आपकी जो डोमेस्टिक लाइफ है या आपका पीस ऑफ माइंड है, उसको लेके कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ क्रिएट होंगी। अब लेकिन अगर आपका मान लीजिए चंद्रमा अच्छी स्थिति में नहीं है तो आपको भौतिक सुख साधनों के लिए तरसना पड़ सकता है कभी कभी, और अपने धन को भी आप सही तरीके से खर्च नहीं कर सकेंगे, या जो भी आप इन्वेस्टमेंट वगैरह करेंगे या अपने धन को यूटिलाइज करेंगे वो तरीका आपका बहुत ज़्यादा गलत होगा, और उसकी वजह से आप कभी कभी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट भी होंगे। उसके बाद राहु एस्पेक्ट करते हैं आपके सिक्स्थ हाउस को राहु एस्पेक्ट करें तो यहाँ राहु अपना सर्वोत्तम परिणाम आपको प्रदान करेंगे, क्योंकि वो कुंभ राशि को एस्पेक्ट कर रहे हैं। कुंभ राशि को एस्पेक्ट करने की वजह से यहाँ राहु अपना पूर्ण रूप से शुभ प्रभाव डालेंगे। यहाँ पर अब आपकी जो डेली लाइफ है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, आपके कलीग्स के साथ, आपके बॉस के साथ, या इवन डेली लाइफ में आपका जो रूटीन है वो कैसा है। ऐसी कंडीशन में आप डेली लाइफ में जितना ज़्यादा पंक्चुअल होने की कोशिश करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। बट राहु के पास कोई लिमिट नहीं है, वो बहुत अनलिमिटेड है, और उसकी जो अपेक्षाएं हैं, जो राहु से जुड़ी हुई आपकी कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन, वो भी अनलिमिटेड है। ऐसे में आपकी जो डेली लाइफ है उसमें आपको संतुलन बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाएगा। वैसे राहु को कभी भी रेस्ट्रिक्शन पसंद नहीं है, लेकिन ये शनि का घर है, इसलिए आप यहाँ जितना ज़्यादा अनुशासन से चलेंगे उतना बेहतर कर पाएंगे। अब यहाँ राहु आपको इतना ज़्यादा सक्षम बना देता है कि छठे भाव से संबंधित जितनी भी समस्याएं आती हैं आप उनसे कभी भी भयभीत नहीं होते, और बहुत ही ज़्यादा ब्लाइंडली आप कभी कभी अपने ऐसे निर्णय लेते चले जाते हैं जहाँ पर आप बहुत कुछ करने में सक्षम हो जाते हैं, बल्कि आपको कितने भी ज़्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़े। राहु का जो अब हाउस पे एस्पेक्ट है वो आपको आपके शत्रुओं से हमेशा दूर रखेगा। अगर मान लीजिए आपके ऊपर कोई आरोप भी लगता है या आपका कोई शत्रु बनता भी है तो वो बहुत जल्दी पराजित हो जाएगा। इसी तरीके से आप बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होंगे, आप दूसरों के साथ अच्छी प्रतिस्पर्धा रखेंगे और वहाँ पर आप विजयी भी होंगे। इसी तरीके से आपको सेहत के मामलों में भी यहाँ राहु बहुत अच्छे परिणाम प्रदान करेंगे। लेकिन राहु सिर्फ और सिर्फ इतना ही काम करते हैं कि वो हाउस की क्वालिटीज़ को बढ़ाने का काम करेंगे। ऐसी कंडीशन में सिक्स्थ हाउस से जुड़े हुए मामलों के लिए आपको अलर्ट जरूर रहना चाहिए। इसके साथ साथ आपका डिपेंड करेगा कि वास्तव में आपको राहु की महादशा है या नहीं। अगर आपको राहु की महादशा लगभग 25 की एज के बाद मिलती है तो ये फॉरेन सेटलमेंट के लिए आपके लिए बेस्ट टाइम होगा। इसके साथ साथ अगर आप फॉरेन सेटल नहीं भी होते हैं तो आप अपने देश में रहकर अपनी सर्विसेज आउट ऑफ कंट्री प्रोवाइड कर सकते हैं या अपनी सर्विसेज का जो है एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको राहु को देखना चाहिए जब भी आपके राहु 10th हाउस में स्थित हो।